दोस्तों 12 साल में देश का विकास मोदी जी के कार्यकाल में कितना हुआ ये कोई जाने ना जाने, लेकिन एक बात जरूर जानते हैं, हाथ मिलाना, गले मिल जाना या यूं कहा जाए देखते ही गले पड़ जाना, बात समझो ना समझो लेकिन हंसना, हंसी ठिठोली करना, ये तमाम चीजें एक इवेंट का हिस्सा बन चुकी हैं। लेकिन अगर एक राष्ट्रीय इवेंट में यही भारी पड़ जाए तो जी हां, कुछ ऐसा ही हुआ। सबको पता है कि इस बार पद्म पुरस्कार वितरित किए गए कई बड़े बड़े कलाकार को, अलग अलग क्षेत्र से आने वाले लोगों को, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बेहतरीन योगदान दिया। अब मोदी जी की आदत आप जानते हो, उनका पता नहीं रहता। उनको कभी कभी लगता है कि पहले से ही बता रखा होगा कि जैसे ही मेरे पास से गुजरेंगे या तो 90 डिग्री का कोण बनाकर नमस्कार करेंगे, कोई छोटा होगा तो पाँव छू ले, फिर मैं उसे रोकूंगा और फिर दूसरे दिन अखबार में सुर्खियां छपेंगी। ना ना, मोदी जी देख कितने बड़े आदमी, वो उल्टा मना कर देते हैं कि नहीं ये सब नहीं करना। या फिर मैं हाथ मिलाऊं तो बड़े से बड़ा कलाकार भी झुककर नमस्कार करे तो ये जाए कि देखिए क्या है, ये उपलब्धि है, ये इसके अलावा है क्या उपलब्धि का, तो यही करना भारी पड़ गया। एक आज ऐसी वीडियो सामने आई निकलकर जिसने बड़ा ट्रोल करा दिया, लेकिन मसला ये नहीं है कि वो ट्रोल हुए, उसके आगे की कहानी ये है कि उस पर उन एक्टर साहब ने आगे आकर सफाई दी। अब उन्होंने सफाई दी, सफाई दिलवाई गई। मैं एक एक अक्षर पढ़ूंगा, एक एक शब्द, एक एक वाक्य पूरा पढ़कर बताऊंगा और खुद अंदाजा लगाइए वो क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले पर कि सफाई दी थी या दिलवाई गई। और यह भी दिखाऊंगा कहा बीजेपी नेता पूछ रही थी कि भारत, ये पूरे तो हमारा देश है, इसकी कमान किसके हाथ में होनी चाहिए, नरेंद्र मोदी साहब या राहुल गांधी की। चेहरा फक सफेद पड़ गया था, समझ नहीं पा रही थी क्या बोले, क्योंकि जवाब ही कुछ ऐसा मिल गया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। देखिए, आज पद्म विभूषण का कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम में अलग अलग क्षेत्र में अपना बेहतरीन योगदान देने वाले कलाकार भी हैं, उसमें तमाम लोग हैं, उनको पुरस्कृत किया जाता है। इनमें से ही एक नाम है अनिल कुमार रस्तोगी साहब का। अनिल कुमार रस्तोगी को आपने कई फिल्मों में देखा होगा अभिनय करते हुए, तमाम चीज़ें आपने देखी होंगी। अब उनका भी नाम आया, उनको भी पुरस्कार दिया गया। अब मोदी जी की आदत आप जानते ही हैं, ज़रा देख लीजिए पहले शुरुआत कैसे हुई। तालियों की गूंज के बीच अनिल कुमार रस्तोगी वहाँ से होते हुए गुजरे। अब पहले इस तस्वीर में देखिए वो गुजरे जहाँ से, वहाँ पीयूष गोयल बैठे हैं, उसके बराबर में, उनकी ठीक बराबर में बैठे हैं अमित शाह जी, बराबर में ओम बिरला साहब, और बिल्कुल कोने वाली सीट में जिससे आराम से आने जाने वाला व्यक्ति उनको नोटिस जरूर करे इस तरीके से, या फिर सिटिंग अरेंजमेंट ही शायद ऐसा होता होगा, वहां बैठे हैं नरेंद्र मोदी साहब। हाथ जोड़कर वो आगे बढ़ रहे हैं, अब देखते चलिए। अब मैं ऐसे दिखाता हूं फ्रेम बाय फ्रेम, देखते चलिएगा। तो अनिल कुमार रस्तोगी का नाम का अनाउंसमेंट हुआ कि आइए राष्ट्रपति जी आपको पुरस्कृत करेंगी। हाथ जोड़कर आते हैं सब, कोई हाथ नहीं मिलाता, नरेंद्र मोदी साहब हाथ आगे कर देते हैं, वो हाथ ही नहीं मिलाते। ऐसा नहीं है, देखा नहीं, अनिल कुमार रस्तोगी फिर से प्रधानमंत्री की तरफ देखते हैं जब वो हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ा रहे होते हैं, लेकिन मोदी जी समझ जाते हैं हो गया, भेजा नहीं कान में कह के कि हाथ मिलाऊंगा और हाथ मिलाऊंगा तो हाथ बढ़ा देना। तो भाई साहब हाथ नहीं मिलाते। चेहरा मोदी जी का देखने लायक था। हो जाता है, कभी कभी हो जाता है, ये मेरा भी मानना है। ऐसा नहीं कि इसके लिए किसी को ट्रोल करना चाहिए, लेकिन जो कह रही हैं, पहले ममता त्रिपाठी का लिखा हुआ पढ़ते हैं। वो कहती हैं कोई हाथ भी ना मिलाइएगा, जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, ज़रा फासले से मिला करो। इस वीडियो को देखते ही बशीर बद्र साहब का ये शेर यूं ही जहन में आ गया। इस वीडियो को जारी ना करते तो क्या टीआरपी घट जाती, बेइज्जती कराते रहते हो बेचारे मोदी जी, ये वो लिखते हैं। खैर, इसमें अब जो हुआ इसके बाद लगातार चर्चा होने लगी कि आप जो विदेशों में जाकर करते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं। क्योंकि कई बार मैं इस बात को एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं, कई बार ऐसा देखने को मिला कि जिस देश गए उस देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी, जो भी हो, जहाँ के कहीं के राष्ट्रपति होते, कहीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री होते, बड़े असहज महसूस करते थे गले मिलने से। इन सब ने बड़ा असहज महसूस होता था। लेकिन मोदी जी को लगता था कि अगर ये सब किया जाए तो गोदी मीडिया बैठी है, बताएगी कि जो मिलते भी नहीं थे, जो देखते भी नहीं थे, दूरी बनाकर रखते थे, अब देखिए उनसे गले मिला जाता है, हाउडी मोदी होता है। अब की बार ट्रम्प सरकार टाइप की चीज़ें होती हैं। ये सिर्फ मोदी जी की कार्यकाल में ही संभव है। इससे माहौल बनता है, फिर विश्व गुरु बनते हैं, फिर डंका बजता है। सारी चीज़ें मीडिया के लिए मसाला होता है जिससे देश को गुमराह किया जा सके। मोदी जी नहीं अगर सत्ता में आते तो देखिए क्या हालात बिगड़ते।
देश किस तरफ जाता। अब तरक्की आर्थिक तौर पर करता नहीं करता, लेकिन ये वाला डंका आप मतलब ये मनोरंजन नहीं हो पाता, यही मेरा मानना। अब मोदी जी बेचारे चेहरा देखते रह गए। इसके बाद अब आपको लगता है कि इतनी बड़ी बात हो जाए और सफाई ना आए, फौरन सफाई आई है। आपको बता दूं फौरन आई है, जानकारी दी गई होगी। उसके बाद मेरी उम्र की वजह से चूक हुई, पीएम मोदी को इग्नोर करने के दावे पर एक्टर अनिल रस्तोगी ने सफाई दी। मुझे इस बात में कोई गुरेज नहीं कि कभी कभी ऐसी स्थिति सबके साथ, सभी के साथ होती है, बहुत लोगों के साथ। तो देखिए अनिल कुमार रस्तोगी लिखते हैं, दैनिक भास्कर की खबर है, पहले अंग्रेजी में पढ़ूंगा फिर हिंदी में। फॉर ऑल दोज मेकिंग फन, आई एम अ मैन ऑफ 80+ years. Okay, this was an oversight on my part due to my age. I have used respect of our PM and feel that he is the best choice we currently have for running the country. मुझे इनकी इस पूरी सफाई में जो भी इन्होंने कहा, अपनी सफाई कहिए या ये कहिए कि अपनी तरफ से जो ट्रोलर्स बार बार मोदी जी का मजाक उड़ा रहे हैं उनको जवाब देना, जो भी समझिए, मैं इनकी एक एक लाइन से सहमत हूं और मैं खुद भी कहता हूं ये हो जाता है। लेकिन एक आखिरी वाली लाइन लिखकर इन्होंने थोड़ा संकेत दे दिया, इन्होंने ये लाइन लिखी नहीं है, इनसे लिखवाई गई है। वजह क्या है फिर हिंदी में पढ़ते हैं, जरा देखिएगा। जो लोग मजाक बना रहे हैं उनसे कहना चाहता हूं कि मेरी उम्र 80 साल से ज्यादा है, ये बात सच है, हो जाता है, कभी कभी होता है ना। ये मेरी उम्र की वजह से हुई चूक, एक चूक थी, चलिए ये भी ठीक है, हो जाता। कई दफा ऐसा होता है कि जैसे हम भी, ये तो चलो बड़े लोग हैं, मोदी जी हैं, वो बड़े एक्टर हैं, तमाम चीज़ें, तो सफाई ऐसे करके दी जा रही। कभी कभी होता है कि मैंने कि भाई आपने हाथ नहीं मिलाया उस दिन, तो लोग कह देते ना ना ना, अरे मेरे दिमाग से उतर गया होगा, भाई मैं परेशानी में था, मेरी उम्र इतनी, ऐसे कभी कभी कह देते हैं, तो ये हो सकता है। आगे कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है। अगर ये बात यहां तक ये लगते तो ऐसा लगता है कि वाकई इन्हें ये बुरा लगा कि उस वक्त जो घटनाक्रम घटा उसकी वजह से मोदी जी ट्रोल हुए, ये मुझे लग रहा है। देखिए, लेकिन इन्होंने एक आखिरी की जो लाइन लिख दी उससे पता लग गया ये लिखा नहीं है, लिखवाया गया। क्या है, पढ़िए। और मेरा मानना है कि देश का नेतृत्व करने के लिए वह सबसे बेहतर विकल्प है। इसमें सबसे बेहतर विकल्प है नेतृत्व करने के लिए। हाथ मिलाने वाली घटना का नेतृत्व से क्या लेना देना, नेतृत्व तो कर ही रहे हैं। क्या किसी ने यह कहा कि आपने हाथ नहीं मिलाया, देखो अनिल कुमार रस्तोगी ने कह दिया कि मोदी प्रधानमंत्री ना रहे, ऐसा किसी ने कुछ कहा क्या आपसे? किसी ने कुछ कहा? किसी ने नहीं कहा। इन्होंने नेतृत्व वाली जबरदस्ती बात जोड़ी है जिससे एक माहौल क्रिएट हो जाए, क्योंकि हर कोई जानता है यहां सांसद विधायक टूट रहे हैं, वहां ये ऐसे कलाकारों का क्या ही पहुंच जाएगी जीसी वे इनकम टैक्स, क्या पता लगता है? कुछ पता लगता है क्या? अब देखिए यहां अलग से फजीयत हुई किसी और की भी, जरा सुनिए क्या कहते। राहुल गांधी हा एकच पर्याय दिसतोय मला। मग उद्या राहुल गांधींच्या हातात तुम्ही देश देणार आहात का नरेंद्र मोदींच्या हातात देश देणार आहात? राहुल तो दरअसल एक कोल्हापुर से हैं, बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने पूछा आप देश को राहुल गांधी के हाथों में देंगे या नरेंद्र मोदी के? जवाब आया राहुल गांधी। मैडम समझ नहीं पाई कि आगे क्या बोला जाए, क्योंकि लाइन लिखकर लाई या जो भी तैयारी करके आई, सामने बैठे लोगों ने राहुल गांधी का नाम लेकर मैडम जी का पूरा भाषण पर पानी फेर दिया। नमस्कार।